और अब बात करेंगे गैंगस्टर मयंक सिंह की। बताते चले कि गैंगस्टर मयंक सिंह को रायपुर लाया गया है, तो कुख्यात गैंगस्टर मयंक को पुलिस लेकर पहुंची है। झारखंड के रामगढ़ जेल में बंद था गैंगस्टर, तो लॉरेंस बिश्नोई का सबसे करीबी मयंक सिंह है। मयंक सिंह को ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया है। रायपुर के PRA ग्रुप कोरिकांड में जेल में बंद है। मयंक सिंह की कुछ ही देर में कोर्ट में पेशी होगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गैंगस्टर मयंक सिंह को रायपुर लाया गया है। कुख्यात गैंगस्टर मयंक को लेकर पुलिस पहुंची है। तो वहीं झारखंड के रामगढ़ जेल में बंद था गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सबसे करीबी मयंक सिंह है, और मयंक सिंह को ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया है। रायपुर के PRA ग्रुप गोलीकांड में जेल में बंद है मयंक सिंह की कुछ ही देर में कोर्ट में पेशी होगी, और ऐसे में नजर बनी हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर रायपुर लाया गया गैंगस्टर मयंक सिंह। कुख्यात गैंगस्टर मयंक सिंह को पुलिस झारखंड के रामगढ़ जेल से लेकर पहुंची है, जहां झारखंड के रामगढ़ जेल में बंद था पहले गैंगस्टर, तो वहीं अब उसकी पेशी होगी थोड़ी देर में। लॉरेंस बिश्नोई का सबसे करीबी माना जाता है मयंक सिंह, और ऐसे में अब ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया है मयंक सिंह। रायपुर के PRA ग्रुप गोलीकांड में जेल में बंद है। मयंक सिंह की कुछ ही देर में कोर्ट में पेशी होगी। तस्वीरें इसी से जुड़ी हुई सामने आ रही है। बड़ी और अहम खबर, लॉरेंस बिश्नोई के करीबी मयंक सिंह से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। गैंगस्टर, कुख्यात गैंगस्टर मयंक सिंह को रायपुर लाया गया। ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर सहयोगी नीलेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। नीलेश, क्या कुछ अधिक जानकारी? थोड़ी देर में पेशी की भी बात। जी देखिए, मयंक को जो है रायपुर लाया गया कोर्ट, और उसके बाद क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो अभी पूछताछ कर रही है। जो पुलिस है वो पूछताछ कर रही है, और उसके बाद जो रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी। मयंक सिंह जो है वो अपने आप में एक बड़ा खुद को भी बताया। घटना जो रहा गया था जिसमें एक व्यापारी को गोलीबारी कराई गई थी, उससे एक दहशत का माहौल क्रिएट हुआ था। बैंक से इस बात को लेकर कर रही है कि आखिर छत्तीसगढ़ में उसके क्या क्या कनेक्शन है। क्या सिर्फ उस पर्टिकुलर जिस व्यापारी पर हमला किया गया था उसी को टारगेट करके आया गया था, या फिर उसके टारगेट पर कुछ और भी व्यापारी या कारोबारी या अन्य लोग थे छत्तीसगढ़ के, या फिर छत्तीसगढ़ में उसके अपने लोकल नेटवर्क क्या है, लोकल कनेक्शन क्या है। इन सारे बिंदुओं पर पुलिस जो है अलग पूछताछ करेगी, और इसको लेकर ही क्राइम ब्रांच में पहले जब झारखंड से लाया गया तो क्राइम ब्रांच में पूछताछ की प्रक्रिया हुई, और उसके बाद अब कोर्ट के जो आगे की प्रक्रिया है वो की जा रही है। बिल्कुल, तो आगे की प्रक्रिया की जा रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी देने के लिए। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ बंद की। जी हां, सर्व हिंदू समाज का छत्तीसगढ़ बंद, कांकेर घटना और धर्मांतरण के विरोध में बंद का आह्वान किया गया, तो वहीं जगह जगह दिख रहा है बंद का असर। ईसाई मिशनरी पर धर्मांतरण का आरोप है। कांकेर में धर्मांतरण विवाद के बाद आज सर्व हिंदू समाज की तरफ से छत्तीसगढ़ बंद किया जा रहा है, जिसकी अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही है। बालोद, दुर्ग, गरियाबंद समेत कई शहरों में इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। इनके अलावा कोरिया, महासमुंद, राजनांदगांव में भी सर्व समाज के बंद का असर नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको अलग अलग जगह की दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं, चाहे बालोद हो, दुर्ग हो, गरियाबंद हो, कोरिया, महासमुंद, राजनांदगांव, हर जगह देखिए बंद का असर देखने को मिल रहा है। दुकानों का शटर पूरी तरह से गिरा हुआ है। सड़कों पर जो भीड़ है वो है सर्व हिंदू समाज के लोगों का, जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से रैली निकाली जा रही है, और वही भीड़ यहां पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा पूरी दुकानें बंद दिखाई दी, शटर पर ताला लगा हुआ है। बंद का असर देखने को मिल रहा है। तो कांकेर में कथित धर्मांतरण और उससे जुड़ी हिंसा की घटना के बाद आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया है, और इस बंद का दुर्ग सहित प्रदेश के कई जिलों में जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। सर्व समाज, चैंबर ऑफ कॉमर्स और सर्राफा व्यापारियों ने भी इस बंद का समर्थन करते हुए सभी दुकानें बंद रखी हैं, और इससे पहले शहर में घूमकर बजरंग दल और हिंदू संगठन के लोगों ने दुकानें बंद करने की अपील की है। छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण को लेकर बड़े बड़े मामले सामने आ रहे हैं। फिर से इस बार कांकेर में हुए जो कथित धर्मांतरण मामले में लगातार बवाल होते दिखाई दे रहा है, और इसी तारतम्य में आज छत्तीसगढ़ को बंद किया गया है। इस वक्त मैं दुर्ग के व्यस्ततम इंदिरा मार्केट में मौजूद हूँ, और जैसा कि मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे होंगे, यहाँ सभी दुकानें बंद हैं, और
अब देख मेडिकल की दुकानें बस चालू हैं, वहीं दूसरी ओर मैं ये भी आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो भी सराफा की दुकानें हैं वो भी बंद है। यानी कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में चेंबर ऑफ कॉमर्स हो, सराफा कारोबारी हो, सभी ने इस जो बंद है छत्तीसगढ़ बंद, इसको जो है वो समर्थन दिया है। और छत्तीसगढ़ बंद का जो है ज़बरदस्त प्रभाव दुर्ग में भी देखने को मिल रहा है। बहरहाल कुछ सराफा कारोबारी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ मानते हैं। दादा क्या नाम है आपका? जयंत जैन। किस तरीके से देखते हैं जिस तरह से छत्तीसगढ़ में एक माहौल गरमाए हुआ है धर्मांतरण को लेकर और आज छत्तीसगढ़ बंद है? ये बहुत गलत चीज़ हो रही है छत्तीसगढ़ में, जिसका सर्व समाज विरोध कर रहा है। और ये अब जो बंद है ये इसी परिप्रेक्ष्य में किया गया है जो बिल्कुल सही है। तो क्या लगता है कि एक दिन छत्तीसगढ़ हम बंद किए हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट जाएगा सरकार पे? बताओ भैया। ये शासन के ऊपर दबाव बनाने के उद्देश्य से किया गया। शासन को ये संदेश दिया जा रहा है कि कृपया ये सब चीज़ें बंद कराकर जनहित में कुछ काम करें। तो निश्चित तौर पर जो है सभी कारोबारियों का समर्थन मिल रहा है छत्तीसगढ़ बंद को लेकर, और छत्तीसगढ़ बंद भी किया गया है और ज़बरदस्त इसका जो है वो इम्पैक्ट दुर्ग जिला में भी देखने को मिल रहा है। चाहे हम भिलाई की बात करें तो भिलाई के सुपेला मार्केट से लेकर इंदिरा मार्केट सभी तरफ जो है वो बंद का असर दिखाई देने को मिल रहा है। ऐसे में देखना होगा कि जो इनकी प्रमुख मांगे हैं उन मांगों पर सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है, क्या कुछ फैसला आता है। एनडीटीवी के लिए चंद्रकांत शर्मा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।